दिशा कमेटी की बैठक में केंद्र सरकार के कार्यक्रमों को लेकर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कि धरातल पर वो कितने पहुंच रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है और अगर कहीं पर कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए इस मीटिंग को किया जाता है और हर 3 महीने पर इस मीटिंग को करना होता है। पिछली बार मैं वर्चुअली जुड़ा था, ऑनलाइन था, लेकिन इस बार फिजिकली आकर हमने कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की और कुछ क्षेत्र जो मेरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का जिला कांगड़ा में पड़ता है उसको लेकर विस्तार में बैठक की। लगभग 4 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली और इसमें जिन विभागों ने अच्छा काम किया उनको प्रोत्साहन भी किया है। जहाँ कुछ कमियाँ हैं उनको कहा कि दूर करें ताकि आप अपने टारगेट्स अचीव कर सकें। मैंने ये भी अनुरोध किया है कि जिला कांगड़ा को टीबी मुक्त बनाने के लिए, जिला कांगड़ा चंबा को टीबी मुक्त बनाने के लिए, कुष्ठ रोग मुक्त बनाने के लिए, HIV एड्स मुक्त बनाने के लिए और कुपोषण मुक्त बनाने के लिए ज़मीन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पंचायतों को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि समाज में हम एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकें। पेट्रोलियम प्राइसेस नई सीमाओं पर हैं, किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे जनता को? देखिए, वो है एक इशू अपने सामने और उसको लेकर जो दुनिया भर के देश हैं उनमें भी इम्पैक्ट हो रहा है। सीयू का मुद्दा बहुत गंभीर है, बार बार आपको ही इसकी आवाज़ उठानी पड़ती है। या तो यहाँ के स्थानीय MP की बात कर लें या सरकार की बात कर लें, वो इतने संजीदगी के साथ सीयू को नहीं देखी। क्या बड़ी वजह हो सकती है? नहीं, देखिए, उन्होंने भी आज बड़े विस्तार में इस पर बात की। कुल मिलाकर जो ज़मीन देनी है वो राज्य की सरकार ने जहाँ पे चिन्हित की है उसको लेकर जदरांगल को एक विजिट जो उन्होंने करानी थी, माननीय स्थानीय सांसद किशन कपूर जी ने वो विजिट भी करवाई। केंद्र की टीम यहाँ पर देखने भी आई थी। उस पर जो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए होंगे, जब उनकी डिटेल रिपोर्ट आती है तो उन त्रुटियों को, उन कमियों को दूर करने के लिए राज्य की सरकार या अधिकारी उस पर काम करेंगे। जहाँ तक देहरा की ज़मीन की बात थी, 2017 में जैसे मैंने कहा कि हमने वहाँ पे पैसा भी जमा करवा दिया था और 3 साल उसको समय लगा विभाग के नाम पर होने के लिए। लगभग 3-4 महीने पहले मैंने इस विषय को उठाया था और जो 3 साल में नहीं हुआ, हमने 3 महीने में उसको कर दिया। केंद्र से यूज़र एजेंसी का चेंज भी हो गया है और अब ये सारी स्थिति क्लियर हो गई। सर, देहरा की सड़कों की बुरी हालत, खास करके हरिपुर बनखंडी और एक्सपेंशन 15वें वित्त आयोग ने जो अगले 5 वर्षों के लिए अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं उसमें जहां हिमाचल को एक और 15वें वित्त आयोग का शेयर भी आएगा, वहीं पे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट और बाकी सब भी आएंगे, जो हिमाचल का एक बहुत बड़ा योगदान केंद्र की ओर से होता है। साथ ही साथ 3 रिकमेंडेशंस उसमें की गई थी। 1000 करोड़ रुपया जिला मंडी के एयरपोर्ट के लिए, 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा गग्गल हवाई अड्डे के लिए जिला कांगड़ा के लिए और 20 करोड़ रुपया ज्वालाजी मंदिर के लिए। ये उसमें रिकमेंडेशंस थी 1420 करोड़ रुपए की और ये रिकमेंडेशंस थी। इसको करना ना करना, किसको करना, ये समय समय पर केंद्र की सरकार इस पर निर्णय करती है। कई विभागों के सर बजट जो है अभी, देखिए, कुल मिलाकर अगर आप तुलना करेंगे यूपीए की सरकार के समय से, उस समय महंगाई 11-12% थी। मोदी सरकार के समय महंगाई मात्र 4% है। आप पिछले 7 साल का लेखा जोखा उठाकर देख लीजिए, महंगाई को नियंत्रण में रखा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रखा है। डिमांड करेंगे। और जहां तक पेट्रोलियम प्राइसेस की आपने बात की, पेट्रोलियम प्राइसेस पर जो क्रूड ऑयल का रेट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है और उसके बाद जो प्रदेश के और केंद्र के टैक्सेस हैं उनके दो अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं कि प्रदेश के कितने टैक्स हैं और केंद्र का कितना टैक्स है। अनुराग जी, केंद्र में आप वित्त राज्य मंत्री हैं, लेकिन आता हूँ इंजन ज़्यादा की होने की बात नहीं है, इंजन की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए और वो क्षमता हम इतनी रखते हैं कि ताकत के साथ हिमाचल प्रदेश को ऊंचाइयों पर टीम पूरी इकट्ठे मिलकर भारतीय जनता पार्टी की आगे लेकर जाएगी, अधिकारियों के साथ भी और जनता के साथ मिलकर। एक आखिरी सवाल, जर्मनी में एक प्रोटेस्ट हुआ, एंटी फार्म प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। ओवरसीज कांग्रेस कहती है कि ये बीजेपी के IT सेल का काम है, आप क्या कहते हैं? मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। सर, आज की बैठक में जिस तरह से मुझे इतना ही कहना है कि किसान के नाम पर वो लोग राजनीति ना करें जिन्होंने पिछले 60-65 वर्ष
किसानों को केवल मजबूर कर दिया था कर्जे के नीचे दबने के लिए। और जब उनकी अपनी सरकारें भी पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आई तो बड़े बड़े वायदे उन्होंने किए थे कर्जा माफ़ी के। कांग्रेस ने कहीं कर्जा माफ़ पूरी तरह से नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने 1,15,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से डाला है। दूसरी बात, हमने इस साल भी बजट में 65,000 करोड़ रुपये किसानों के पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में बजट में प्रावधान किया है। तीसरा, इन कृषि कानूनों से किसानों को अवसर मिलेगा देश के किसी व्यक्ति को किसी दाम पर, किसी भी स्थान पर अपनी फसल बेचने का और अच्छे दाम लेने का। ये किसानों को आज़ादी दी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी। फिर एमएसपी क्यों नहीं तय हो पाया? एमएसपी खरीद पर अगर तुलना करनी हो तो कांग्रेस के समय जितना खर्चा हुआ उससे मोदी सरकार ने 2.5 गुना ज़्यादा खर्चा किया है। हमने खरीद भी ज़्यादा की, दाम भी ज़्यादा किए। गेहूं धान के मूल्य 43% ज़्यादा दिए, दलहन तिलहन के मूल्य 65-70% वृद्धि की है। गेहूं की खरीद 73% ज़्यादा हुई, धान की खरीद 114% ज़्यादा हुई। और 2.5 गुना ज़्यादा जब मैं कहता हूँ कीमतें हमने ज़्यादा दी हैं तो मैं अगर कुल कहूँ 90 करोड़ रुपये की कपास की खरीदी कांग्रेस ने की थी 2013-14 में। हमने 25,429 करोड़ रुपये की खरीदारी की है 2020-21 में। कांग्रेस ने 256 करोड़ रुपये खर्च किए दलहन तिलहन पर। हमने 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा 40% ज़्यादा खर्च किए दलहन तिलहन की खरीद पर। कांग्रेस ने 33,000 करोड़ के लगभग खरीद किए 2013-14 में। गेहूं की खरीद पर हमने 75,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए। इसी तरह से धान के ऊपर भी जहां कांग्रेस ने 74-75,000 करोड़ खर्च किए, हमने 1,75,000 करोड़ रुपया खर्च किया। ये बहुत बड़ा अंतर है। मोदी सरकार के समय एमएसपी खरीद, दाम भी ज़्यादा मिले और खरीद भी ज़्यादा हुई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।